हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो किंग। आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी टैरो कार्ड्स रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाली है 3 माह आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं। कौन से 3 माह? जून, जुलाई एंड अगस्त। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, चाहे लव लाइफ की बात करी जाए, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपकी हेल्थ को देखा जाए। ओवरऑल लुक क्या होने वाली है, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में, कौन से खूबसूरत चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे जून, जुलाई एंड अगस्त में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक कर लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका कोई भी अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, कौन सी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो और जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो जल्द से जल्द आपके सॉल्व हो जाएं और जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ आपको मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमिट की एनर्जी है, हमिट की एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है और यू हैव समन ऑफ कप्स, ऑप्शंस एंड चॉइसेस, प्रपोजल्स, सन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है आपके पास फूल की एनर्जी, ओके, और फिर है आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड लास्ट वन यू हैव स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड के ऊपर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना इन्होंने कुछ मिस्टेक की है, जबकि ये हेरोफेन की एनर्जी है। सो ये हेरोफेन की एनर्जी है, बट हाई प्रीस्टेस इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये नहीं है, हेरोफेन की एनर्जी है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और बात करते हैं 3 मंथ्स किन चेंजेस को लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। देखो, ये जो 3 माह है ना आपकी लाइफ में एक बड़े चेंज को लेकर के आने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाली है, बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स भी हैं, न्यू स्टार्टिंग में है, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नए रास्ते आप अपनाने वाले हो, कुछ बेहतर रास्ते आप अपने लिए अपनाने वाले हो। एकदम जैसे होता है ना, ज़ीरो पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है, होप के साथ, हैप्पीनेस के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, एडवेंचरस मूड आपका बना हुआ है। बस देखो, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे नहीं देखना मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, कौन मेरा अपना है, कौन नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे गाइडेंस भी नहीं लेनी, मैंने अपनी मर्ज़ी चलानी है, मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। सो ऐसी एनर्जीज़ आपकी बनने वाली हैं। एक फ्रेश मूड के साथ आप एडवेंचर पे निकलना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो और कुछ नए रास्ते अपनाओगे। चाहे करियर को लेकर के देखा जाए तब भी, अगर आप अपनी लाइफ में किसी को शामिल करने वाले हो ना, क्योंकि ये 3 माह जो है ना, वो कुछ ऑप्शंस को, आपके पास प्रपोजल्स को, आपके पास चॉइसेस को लेकर के आने वाले हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस यू हैव, और वहाँ पर आप अगर के अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लव लाइफ में भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और आपकी करियर वाली साइड पर भी। पर मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर करियर की बात करी जाए ना, तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको नज़र आएंगी, ठीक है, आपके साथ लोग पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, मे भी जॉब की ऑफ़र आ रही है, मे भी न्यू बिज़नेस के चांसेस बन रहे हैं, पर यहाँ पर आपने अभी अपने लिए डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा डिले में डाल दें काम को, लेकिन इन 3 माह के बीच में कुछ नया अगर बिज़नेस वाली साइड पे करना चाह रहे हैं ना, तो ना करें। लॉस भी हो सकता है आपको, क्योंकि एक गलत ऑप्शन आपको एक बड़ी गंदगी में डाल सकता है, बुरी यानी कि बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसा कर लेते हो, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पर जो चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर जो है अपना डिसीजन लेते हो कि हाँ, हो सकता है कि ये बहुत बेहतर हो, मैं ये करके तो देखूँ कैसा है। पर पता क्या हो रहा है, आपको इसका रिज़ल्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा,
जून, जुलाई एंड अगस्त, इसमें जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे ना, आपको नहीं पता चलेगा इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसका रिज़ल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 3 माह के बाद ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि उस टाइम में जो डिसीजन लिया था मुझे नहीं लेना था, मुझे कोई और स्टेप लेना चाहिए था, ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। सो कोशिश करें अपने करियर वाली साइड पे कोई ऐसा न्यू स्टेप ना लें। आप फंस सकते हो, फिर बाद में सोचोगे कि अब इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। लाइफ जैसी भी जा रही है ना, अभी आप कहेंगे इतनी अच्छी तो जा नहीं रही, मेरी मर्ज़ी से तो सब कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, पर पता है क्या, जैसे इंसान की लाइफ होती है ना, बहुत बेहतर जा रही होती है, पता उसको तब चलता है जब वो मज़ीद बुरी हो जाती है, बदतर हो जाती है। तो अभी जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दें, ओवर रिस्क वाली साइड पर ना जाएं। अगर आप ओवर रिस्क ले रहे हैं, अपने ट्रैक से हट करके कुछ कर रहे हैं ना, तो आप फंस सकते हो। एंड जो नए लोग आपकी लाइफ में शामिल होने वाले हैं ना, ये आपको कहीं पर फंसा देंगे। तो ये ऐसा है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना, जैसे इस पिक्चर पे है। तो कोशिश करें, मत करें, ओवर रिस्क नहीं लेना। वैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर विल पावर है। इन 3 माह के बीच में आप कुछ अलग ही करके दिखाना चाह रहे हो, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ अलग करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। अच्छा, आपका माइंड पता है क्या बना हुआ है? आपका माइंड बना हुआ है, देखो बड़ी बोरिंग लाइफ है और जैसे कुछ भी नहीं चेंज आ रहा मेरी लाइफ में, मुझे ना अब एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेना चाहिए, मुझे बहुत ही बड़ा स्टेप लेना चाहिए, देखता हूँ फिर क्या होगा। आप बहुत ही अच्छे मूड के साथ, प्यारी और खूबसूरत एनर्जीज के साथ ये चेंज तो लेकर के आना चाह रही हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ना तो आपके पास गाइडेंस मौजूद है, ना ही आपके पास उस रास्ते का नक्शा मौजूद है। तो फिर आप कहाँ चल रहे हो, किधर को चल रहे हो और आगे क्या होने वाला है, कुछ अंदाज़ा तो है नहीं आपको। और कौन सा कदम आपका गलत है ये भी आपको नहीं पता, और आप किस पॉइंट पर फंस सकते हो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा रुक जाएं, मज़ीद अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। वैसे किसी का एटीट्यूड है, किसी का बिहेवियर है जो आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है, मे भी कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है इस 3 माह के बीच में जब आपको लगेगा ओहो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, अब कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। तो किसी का लहजा, किसी के अल्फाज, किसी की नेचर, किसी का एटीट्यूड आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है। आपके ख़िलाफ़ भी काफ़ी लोग हैं, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है, बहुत ही अजीब सा लाइफ का फेस आप देखने वाले हो, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाएंगी। देखें, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे फुल की एनर्जी है, तो चीज़ें जहाँ पर बदतर हैं उससे बाद जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो कहते हैं ना, जब मुसीबत और परेशानी और तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो वहाँ पर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि धूप से पहले आपको कभी कभी बारिश देखने को मिल सकती है धूप में भी बारिश हो सकती है, जो भी है, वैसे ये पता नहीं कैसी मिसाल थी, पर आप कोशिश करें अपने आप को स्टैंड करने की तरफ लेकर के जाएं। ठीक है, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको एक साइड पे रखें, खुद को मौका दें, आप आगे बढ़ सकते हो, आप में विल पावर है, आप में स्ट्रेंथ है। फिर भी थोड़ा सा गाइडेंस के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि अच्छा मैंने तो बड़ी परेशानियाँ देख ली हैं, अब मेरी लाइफ में और क्या बुरा हो सकता है, मैं करके देखता हूँ जो मेरी मर्ज़ी है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना ऊपर वाले के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आप मज़हब के साथ अटैचमेंट बना करके रखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आपके पास इतने अच्छे मशवरे हैं ना जो लोगों को आप देते हो, पर आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? आप हर चीज़ इतना डिले क्यों करते हो? आप जल्दी स्टेप क्यों नहीं लेते? और स्टेप अगर लेते भी हो तो फिर ऐसा स्टेप लेते हो जो कि ना आपकी समझ में आ रहा है, ना किसी और को समझ में आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। बाकी आपकी मॉम की बात करी जाए, मॉम आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाली हैं, बड़ी बहन हैं तो वो करी हैं। वर्क साइड पे अगर कोई ऐसी लेडी हैं जो एज में बड़ी हैं, उनके सजेशंस, उनकी गाइडेंस को लाजमी सुन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वैसे जब ये 3 माह की स्टार्टिंग है ना, ठीक है, समझ लें कि जून से जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा सा दिख रहा है यहाँ पे, और जैसे किसी चीज़ में कोई हाल दिलचस्पी नहीं है, आप बहुत ही अलग थलग होकर के ना खुद को ढूंढना चाह रहे हो, अपने इनर वॉइस को सुनना चाह रहे हो, चीज़ों को डीपली रिसर्च करना चाह रहे हो, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो। कुछ लोगों से डी अटैचमेंट भी बन सकता है, नो कॉन्टैक्ट भी बन सकता है, बातचीत करने को मूड नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं है कि कोई आए और मेरे से बात करें या मैं जा कर के किसी का हाल चाल पूछूँ। सो अपने आप में ही कहीं पर गुम हो और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाह रहे हो, चीज़ों को डीपली जानना चाह रहे हो। सो इस तरह की कोई नेचर होने वाली है। बस कोशिश करें अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। और लव लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, स्पेशली अगर क्या आता है आपको स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ये पर्सन आपको ख़राब करने के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, अपनी लाइफ में ओवर रिस्क नहीं लेने।
और अगर कुछ नया करना चाह रहे हो तो बस थोड़ा सा कोशिश करो कि आपके पास उस चीज़ का प्लान मौजूद हो, आपके पास गाइडेंस मौजूद हो, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये न्यू स्टेप आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत चेंज को भी लेकर के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा हो सकता है। बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैसों वाली सिचुएशन जो है ना, वो जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। बस उसमें मज़ीद जो है वो क्या कहते हैं, मुश्किलात ना आए, उसके लिए न्यू स्टेप्स आपने नहीं लेने। वैसे इस टाइम में ना कोई न्यू आपके पास प्रपोज़ल, लव की ऑफ़र भी आ सकती है, कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। पर आप पता है क्या, कमिटमेंट करने के मूड में मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, या जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद है ना, उनको कमिटमेंट मिल नहीं रहा। ठीक है, उनकी लाइफ में चीज़ें ना बैलेंस नहीं हो पा रही, और यही है कि पता नहीं क्या होना है तो क्या नहीं होना आगे। वैसे मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग आपको जो है हर मंथ की मिल जाती है मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जून की तो अपलोड्स हो गई हैं, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट मंथ की भी जल्दी अपलोड्स आएंगी। वीकली भी रीडिंग्स आपको मिल जाती हैं। पहले अभी मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये 3 माह के बीच में जो भी चेंजेस हैं, जो भी यहाँ पर तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर एंजल्स की क्या गाइडेंस होने वाली है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। पेस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। देखिए, प्यार अगर सच्चा होगा ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा सुकून है, और बहुत सारा केयर आपको मिल सकता है, रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है। सब कुछ आपके आसपास ही मौजूद होता है अगर कि सच्चा प्यार आपके साथ है, या अगर आप किसी से सच्चा प्यार कर दो। ना आपकी नेचर में मतलबीपन हो, और ना सामने वाले की नेचर में ये चीज़ हो जिसके साथ भी आप चल रहे हो। अगर आपके आसपास के लोग मुखलिस है ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून है। अदरवाइज़ आपको सुकून मिल ही नहीं सकता, जितना मर्ज़ी आप ट्राई कर लो, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा हर्ट करने का सोचते रहेंगे। आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है। लाइफ रिव्यू, टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिसॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस्ड। हर चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में चल क्या रहा है और चेंज किस तरह से आ सकता है। अपने आप पर काम करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी नेचर को समझना होगा, आपको चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगी। मज़ीद ऐसे रिस्क ना लें कि लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाए। पेशेंस है, योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रिपीटली दैन योर रियलाइज स्टिल दे नीड नरिशिंग एंड पेशेंस। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, जो भी आप लाइफ में चाहते हो ना करना, बस उसको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, जैसे किसी पौधे को आप पानी दे रहे हो एंड वो ग्रो कर रहा है। सो अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को इसी तरह से आपको आगे लेकर के चलना है कि उनके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो पीछे नहीं हटना। जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी गोल्स हैं, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, चाहे देखो करियर वाली साइड पे है, आप कोई बड़ा सा घर चाहते हो, आप गाड़ी चाहते हो, आप बहुत सारा पैसा चाहते हो, आप नेम चाहते हो, फेम चाहते हो, या किसी का प्यार चाहते हो, बस उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर एफर्ट करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, या मैं इस तरह से ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर के आ सकता हूँ, जो भी आपके प्लान्स हो। बट कोशिश करें कि किसी ऐसे पर्सन के ऊपर एतबार ना करें जो आपके एतबार के लायक नहीं है। पहले आप उससे काफ़ी बार धोखा खा चुके हो। आपके नेचर का यही हिस्सा है जो आपके लिए सही है नहीं है, आप उनको भी साथ लेकर के चलते हो, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। रीडिंग पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।